केजरीवाल के बड़े झूठ पर भयंकर खुलासा। शुगर पर शोर मचाया, केजरीवाल को ही फंसाया। एलजी के एक एक्शन ने हिला दी सीएम की कुर्सी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जेल में केजरीवाल को स्लो डेथ दी जा रही है, यानी धीरे धीरे मारा जा रहा है। इंसुलिन उपलब्ध नहीं कराई जा रही, यानी शुगर की दवाई नहीं दी जा रही। आतिशी, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज के तमाम आरोपों ने जेल से लेकर कोर्ट तक कोहराम मचा रखा है। इन आरोपों ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की नींद भी उड़ा दी है। लेकिन केजरीवाल को टॉर्चर के शोर के बीच एलजी ने ऐसा खुलासा कर दिया जिससे न सिर्फ आतिशी, संजय सिंह मुंह छुपाकर भाग खड़े हुए, बल्कि जज साहब से लेकर दिल्ली के लोगों के भी होश उड़ गए। दरअसल एलजी हाउस की तरफ से एक बयान जारी करते हुए भयंकर खुलासा किया गया और एलजी की तरफ से कहा गया, तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल के स्वास्थ्य पर एलजी को जो रिपोर्ट सौंपी है उससे आम आदमी पार्टी का झूठ उजागर हो गया है। केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा जो भी कहानी बनाई जा रही है वो तेलंगाना के निजी क्लिनिक के उपचार पर आधारित है। अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है, उनके पास 24 घंटे इंसुलिन है। अगर आवश्यकता पड़ी तो केजरीवाल को भी इंसुलिन दिया जाएगा। तो एलजी के बयान के मुताबिक अरविंद केजरीवाल इंसुलिन रिवर्सल पर थे और डॉक्टरों ने उनकी गिरफ्तारी में काफी दिन पहले ही इंसुलिन की डोज बंद कर दी। लेकिन जेल से जमानत मिल जाए इसलिए बराबर आप नेता नाटक दिखा रहे हैं, बाहर मॉल बना रहे हैं, उनकी मौत की कहानी गढ़ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा तब किया जा रहा है जब जेल प्रशासन केजरीवाल सरकार के हाथों में ही है। खैर, इस चिट्ठे को आगे खोलेंगे, उससे पहले एलजी ने कैसे केजरीवाल को बेनकाब किया ये बताते हैं। एलजी को सौंपी जेल डीजी की रिपोर्ट पे क्या लिखा? केजरीवाल तेलंगाना के निजी डॉक्टर से इलाज करा रहे थे। उनके डॉक्टर ने उन्हें इंसुलिन की डोज देना बंद कर दिया था। वो एंटी डायबिटीज टैबलेट मेटफॉर्मिन ले रहे थे। तिहाड़ जेल में मेडिकल चेकअप के दौरान केजरीवाल ने डॉक्टरों को बताया कि पिछले कुछ सालों तक इंसुलिन ले रहे थे। कुछ महीने पहले कथित तौर पर तेलंगाना के डॉक्टरों ने इंसुलिन लेना बंद कर दिया था। आरएमएल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल को ना तो किसी इंसुलिन की सलाह दी गई और ना ही किसी इंसुलिन की जरूरत बताई गई। 10 से 15 अप्रैल को केजरीवाल के स्वास्थ्य की समीक्षा की गई और उन्हें डायबिटीज के लिए टैबलेट देने की सलाह दी गई। ये कहना गलत है कि केजरीवाल को उनके इलाज के दौरान किसी भी समय इंसुलिन से इनकार किया गया था। विशेषज्ञ ने केजरीवाल की जांच करने के बाद ये भी कहा कि न्यायिक हिरासत में रहने के बाद से केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल चिंताजनक नहीं है और उन्हें फिलहाल इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो सुना आपने, जो तिहाड़ जेल प्रशासन केजरीवाल की निगरानी में काम करता है उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि सीएम साहब को किसी इंसुलिन की जरूरत नहीं है। और तो और केजरीवाल के जेल में जाने के बाद उनका शुगर लेवल चिंता का विषय भी नहीं है। बावजूद उसके भी झूठों की टोली माइक पकड़ती है, माहौल बनाने बैठ जाती है। न सिर्फ केजरीवाल के शुगर लेवल बढ़ाने का ढोंग कर रही है, बल्कि सौरभ भारद्वाज तो छुपते ही उनकी मौत की साजिश बुनने का आरोप भी लगा रहे हैं। आपके शुगर लेवल अगर बढ़े रहेंगे तो आपकी नसों पे इफेक्ट होगा, आपकी किडनी पे इफेक्ट होगा, आपके लिवर पे इफेक्ट होगा, आपकी आंखों के रेटिना पे इफेक्ट होगा, आपके दिल पे इफेक्ट होगा और ये सारे के सारे इफेक्ट्स इरिवर्सिबल हैं। आपकी किडनी फेल हो गई तो फेल हो गई। कोई एलजी विनय सक्सेना वापस किडनी नहीं ला सकता अरविंद केजरीवाल को। ना आप उनका लिवर ठीक कर सकते हैं, ना आप उनकी, अगर वो ब्लाइंड हो गए तो आप उनकी आंखें ला सकते हैं वापस। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की। और सबके सामने एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। सौरभ भारद्वाज ही नहीं, संजय सिंह तक केजरीवाल के शुगर लेवल और इंसुलिन पर नाटक कर रहे हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए जमकर झूठ फैलाया जा रहा है। संजय सिंह भी
सौरभ भारद्वाज के सुर में सुर मिलाते नजर आए। एलजी के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा और क्या कुछ कहा सुनिए। मुख्यमंत्री जी को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अगर एक शुगर के मरीज को इंसुलिन समय पे ना दी जाए तो उसके लिए ये जीवन मौत का सवाल हो जाता है और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको जान से मारने की साजिश रची जा रही है। मैंने पहले भी कहा था केजरीवाल जी के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र है और वही काम किया जा रहा है। केजरीवाल की मौत की साजिश का नाटक कर रहे ये लोग बेचारे और पीड़ित बनने की कोशिश में लगे हैं ताकि चुनावी माहौल सेट किया जा सके, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन एलजी ने एक झटके में ही बयान जारी कर झूठ फैला रहे आप नेताओं को तमाचा मारने का काम किया। इसके साथ ही एलजी ने दिल्ली के स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर आम आदमी पार्टी के दावे पर भी तगड़ा वार किया, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का ढिंडोरा जहां जाते हैं वहां पीट आते हैं। लेकिन अपना इलाज कहां करवा रहे हैं? गौर किया आपने? तेलंगाना में। वो तेलंगाना जहां कांग्रेस का राज है। दिल्ली छोड़ तेलंगाना पहुंच गए। दिल्ली के सीएम की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। इस बात को ही देख लीजिए। जब आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के शुगर लेवल बढ़ने का शोर मचाया तो जेल प्रशासन ने दिल्ली एम्स की तरफ से उनके खाने पीने की डाइट चार्ट बनाया, लेकिन केजरीवाल ने उसे फॉलो ही नहीं किया। तो एम्स के डाइट चार्ट में केजरीवाल को क्या सलाह दी गई? तला हुआ खाना जैसे पूड़ी, पराठा, समोसे, पकोड़ा, नमकीन, भुजिया, अचार, पापड़ न खाने की सलाह दी गई। मिठाई, केक, जैम, चॉकलेट, चीनी, गुड़, शहद, आइसक्रीम खाने से मना किया गया। फलों में आम, केला, चीकू, लीची, अंगूर जैसे फल खाने से भी मना किया गया। सब्जियों में आलू, अरबी वगैरह खाने से मना किया गया। घी, अंडे की जर्दी, मक्खन, फुल क्रीम दूध खाने से भी मना किया गया। केजरीवाल की सेहत का पूरा ध्यान जेल में ऐसे रखा जा रहा है जैसे वो भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं बल्कि मेहमानदारी में खातिरदारी करवाने जेल पहुंचे हो। खैर, एम्स अस्पताल के डाइट चार्ट में जिन चीजों को खाने से मना किया गया, केजरीवाल उन चीजों पर खाने पर ही जोर दे रहे हैं। आम मिठाइयों का भरपूर सेवन कर रहे हैं ताकि जबरदस्ती शुगर लेवल बढ़े और कोर्ट उन्हें मेडिकल बिहाफ पर जमानत दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल जितनी चालाकी दिखा रहे हैं उसी चालाकी पर एलजी खुलासा कर पानी फेर दे रहे हैं। एलजी के खुलासे ने अब आम आदमी पार्टी का खेल पूरी तरह से खराब कर दिया है। बीजेपी ने भी अब इस मुद्दे पर केजरीवाल को चारों तरफ से घेर लिया है। दिल्ली में एक नौटंकी चल रही है जिसके सूत्रधार दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। उसके बावजूद बार बार अनाप शनाप आरोप लगाना। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसी जेल में मनीष सिसोदिया 1.5 साल से बंद है। उनकी तबीयत तो ठीक है। सत्येंद्र जैन जो लगातार बीमार रहे वो भी ठीक है, उन्हें भी दिक्कत नहीं है। संजय सिंह जो भी जमानत पे बाहर है वो भी रहकर आए हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को तकलीफ है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाते जाते इनका नाम ले लिया था कि विजय नायर तो इनको रिपोर्ट करता था। तो किसी तरह से इस तरह की अफवाहें फैलाना और उनकी कुर्सी पर निगाह रखना, ये दिल्ली सरकार के मंत्रियों का काम है। आपको न्यायालय पे भरोसा होना चाहिए। पूरा विषय न्यायालय के संज्ञान में है। केजरीवाल की बीमारी पर पोल खुलने पर अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जमकर थू-थू हो रही है। खैर, अगर यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में केजरीवाल की कुर्सी उनके हाथों से छिन जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार को झूठ फैलाने पर कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब आने वाले दिनों में केजरीवाल का खेल खराब होता नजर आ रहा है।